नमस्कार, मैं हृदय सिंह, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज आपको टर्नर व्यवसाय के विषय सैद्धांतिक के टॉपिक सीएनसी के बेसिक के बारे में बताऊंगा। पहले तथा आज भी वर्कशॉप में जॉब को कन्वेंशनल मशीनों पर टूल बांध कर अथवा जॉब को हाथ या स्वचालित फीड देकर पूरा किया जाता है। प्रायः इन कार्यों में कारीगर पहले जॉब की ड्राइंग के अनुसार रफ मशीनिंग करता है और जॉब को फिनिश करते समय कट, फीड और स्पीड को कम करके जॉब को पूरा करता है। इस प्रकार कार्य करते समय कारीगर को मशीन की स्पीड, फीड, टूल की सेटिंग, ऑपरेशन और कूलेंट के बहाव आदि पर पूरा ध्यान देना पड़ता है और कार्य को बार बार जांचना एवं मापना पड़ता है, जिससे समय अधिक लगता है। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए भी एक ही प्रकार के जॉब में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है, अर्थात जॉब 100% परिशुद्ध नहीं बनते हैं। कन्वेंशनल मशीनों की इस कमी को दूर करने एवं एक ही प्रकार के जटिल से जटिल जॉब अधिक मात्रा में बनाने के लिए इंजीनियरिंग में न्यूमेरिक कंट्रोल एनसी एवं कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल सीएनसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, जिन्हें हिंदी भाषा में संख्या नियंत्रण भी कहते हैं। अर्थात पहले हम कन्वेंशनल मशीनों का प्रयोग करते थे, जिन पर हमें कंट्रोल करना होता था कट, फीड और स्पीड। इन चीज़ों को कंट्रोल करके हम जॉब को कंप्लीट करते थे। ये कंट्रोल पहले मैनुअली होता था, जिसमें कुछ न कुछ अंतर आ जाता था, अर्थात 100% परिशुद्ध नहीं बन पाते थे। इन कमियों को दूर करने के लिए एनसी न्यूमेरिक कंट्रोल एवं सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल का आविष्कार किया गया, जिन्हें हिंदी भाषा में संख्या नियंत्रण मशीनें भी कहते हैं। स्पीड, फीड एवं डेप्थ ऑफ कट, आप इन चीज़ों को यहाँ पर चित्र की सहायता से देख सकते हैं। जैसे डेप्थ ऑफ कट है, ये रोटेट होगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी। इसके अतिरिक्त ये टूल है, चिप है, ये सारी चीज़ें जो हम पहले मैनुअली कंट्रोल करते थे और अब एनसी और सीएनसी के आविष्कार के बाद अब ये चीज़ें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। ह्यूमन एरर, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन वर्कशॉप में जॉब की ड्राइंग को पहले प्लानिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यह ड्राइंग को पूरे ध्यान से अध्ययन करके कम खर्चीली विधि द्वारा तैयार की जाती है। प्रायः इनमें क्रमबद्ध संक्रियाएं की जाती हैं तथा टूल होल्डिंग डिवाइसों आदि का विवरण दिया जाता है। यह विवरण और ड्राइंग फिर कारीगर को दी जाती है। कारीगर प्राप्त ड्राइंग में ऑपरेशन को पढ़कर लिमिट, स्विच आदि को सेट करता है। सेटिंग करते समय कोई न कोई भूल हो जाती है। इसके साथ साथ इच्छित माप प्राप्त करने के लिए कारीगर को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होता है, जैसे ड्राइंग को बार बार पढ़ना, एक ही साइज को बार बार मापना, भिन्न भिन्न साइजों को मापना, आड़ी टेढ़ी प्रोफाइल बनाना, एक ही समय पर 2 स्लाइडों को चलाना, अलग अलग ऑपरेशन के लिए टूल बनाना, फॉर्म टूल तैयार करना। इन सब कार्यों को करते समय कुछ न कुछ भूल हो जाती है। अर्थात ह्यूमन एरर एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हमेशा हो ही जाती है। इस ह्यूमन एरर को दूर करने के लिए ये सारे कंट्रोल, जैसे ड्राइंग को पढ़ना, एक ही माप को बार बार लेना, भिन्न भिन्न साइजों को मापना, आड़ी टेढ़ी प्रोफाइल बनाना, ये सब अब मशीनों द्वारा कंट्रोल होगी, जो कि एनसी एवं सीएनसी द्वारा की जाएगी। ऑटोमेटिक मशीन में पाई जाने वाली त्रुटियाँ, आधुनिक युग में अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए प्रायः सभी प्रकार की मशीनों को स्वचालित बनाया जाता है। स्वचालित एवं परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के एक्यूरेट और स्वचालित मशीनें बनानी पड़ती हैं। कई बार बहुत सी मशीनों को मिलाकर स्वचालित ट्रांसफर यूनिट बना दिया जाता है, जिनमें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ऑपरेशन क्रमबद्ध अलग अलग मशीनों पर पूरा किया जाता है। छोटे एवं मध्य उत्पादन यूनिटों में प्रायः हाइड्रोलिक ट्रेसर, कंट्रोल मशीनें अथवा प्रोग्राम ऑपरेटिंग साइकिल मशीनें प्रयोग की जाती हैं। इन मशीनों में स्वचालित प्राप्त करने के लिए प्रायः कैम, टेम्पलेट, स्टॉप, विद्युत ट्रिप डॉक्स इत्यादि लगे होते हैं। परंतु एनसी मशीनों के आविष्कार के बाद काफ़ी मात्रा में स्वचालित की कठिनाई दूर हो गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनसी सीएनसी मशीन स्वचालित मशीनों का सुधरा हुआ एक रूप है। अर्थात
ऑटोमेटिक मशीनें या सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीनें, जिनमें जैसे स्पीड, फीड, कूलेंट, डेप्थ ऑफ कट आदि को हल्का सा ऑटोमेटिक दिया गया है, जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक मशीनें कहते हैं। इसके उपरांत भी ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होती हैं। अगर इनका कंट्रोल हम एनसी अर्थात न्यूमेरिक कंट्रोल या सीएनसी के माध्यम से करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हमें और भी अच्छा और परिशुद्ध जॉब प्राप्त होता है। एनसी मशीन की आवश्यकताएं। जब हमें जॉब पर बहुत ही संक्रियाएं करनी हो अर्थात काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉब हो, एक से अधिक ऑपरेशन हो, तो वहाँ पर एनसी मशीन काफ़ी अच्छा होता है। जिन जॉबों में अधिक कठिन और जटिल संक्रियाएं करनी होती हैं वहाँ पर भी हम एनसी का प्रयोग करते हैं। जब एक ही प्रकार के जॉब बार बार बनाने होते हैं अर्थात हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को फीड कर दिया और सेम जॉब बार बार बनानी है तो एनसी मशीन उसके लिए अच्छा होता है। कुछ अंतराल के बाद पहले बने जॉब ही बनाने हो अर्थात एक जॉब बनाए, कुछ डिफरेंट टाइप का जॉब बनाए और अगेन मुझे पुनः वही जॉब बनाना है तो एनसी मशीन उसके लिए अच्छा माना जाता है। जॉब बनाने में कारीगर की कार्य में निपुणता प्रथम दर्जे की ना हो अर्थात आपका कारीगर उतना स्किल नहीं है, उसकी स्किल थोड़ी कम है, तो वहाँ पर भी एनसी सीएनसी का प्रयोग किया जा सकता है। कार्य पर लगने वाला समय और टूल की वापसी समय बहुत कम हो अर्थात जब आपको कार्य में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें ऑपरेशन टाइम एवं टूल को वापस रिटर्न अपने वापसी पोजीशन में आने का समय कम है, वहाँ पर भी एनसी मशीन की आवश्यकता होती है। जिन जॉबों में अधिक समय लगता हो अर्थात कोई जॉब है बहुत लेंदी है, उसको करने में ऑपरेटर को थकान आएगी, ऑपरेटर की एक्यूरेसी कम होगी, वहाँ पर भी आप न्यूमेरिक कंट्रोल करके आप एनसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। जब जॉब फॉर्म शेप में हो, फॉर्म शेप अर्थात कोई भी जैसे आपको एक स्पेशल टाइप का आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, सपोज कुछ इस प्रकार से अगर आपको बहुत फॉर्म टूल के हिसाब में करना है तो वहाँ पर भी आप इन एनसी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म शेप, कुछ स्पेशल शेप, इस तरीके का शेप, इस तरीके का शेप, तो वहाँ पर आप न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जब भिन्न भिन्न आकृति के जॉब बनाने हो, आपको डिफरेंट टाइप के जॉब बनाने हैं, वहाँ पर भी आप एनसी मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन जॉबों में कटाई परिस्थितियाँ एक समान ना हो, जब जॉबों में कटाई परिस्थितियाँ डिफरेंट होगी वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ कार्य को बांधने व परिशुद्धता जांचने में अधिक समय लगता हो, वहाँ पर भी आप न्यूमेरिक कंट्रोल यूज कर सकते हैं। जब बहुत ही परिशुद्ध एवं सूक्ष्म जॉब बनाना हो अर्थात हाईली एक्यूरेट, अगर आपको हाईली एक्यूरेट बनाना है वहाँ पर भी न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धता जांचने में अधिक समय लगे, अगर आपको एक्यूरेसी चेक करने में बार बार वर्नियर कैलिपर उठाना पड़ता है या फिर माइक्रोमीटर उठाना पड़ता है, वहाँ पर भी आप एनसी मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। एनसी मशीनों के लाभ, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है वो देखते हैं। जॉब की सेटिंग शीघ्र हो जाती है, आप जॉब को सेट ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, इसमें समय की बचत होगी। एनसी मशीनों पर बने जॉब अति परिशुद्ध होते हैं। मशीनों पर जॉब शीघ्र बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की संक्रिया जैसे टर्निंग, मिलिंग, टैपिंग, बोरिंग आदि क्रमबद्ध सेटिंग करनी है, जिससे जॉब पर अलग अलग संक्रियाएं और अलग अलग मशीनों पर लगने वाले समय की बचत होती है। एनसी मशीनों पर जॉब तथा मटेरियल खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। मशीनों को कार्य करते समय किसी विशेष फॉर्म टूल की आवश्यकता नहीं होती है और जटिल से जटिल आकृति वाले जॉब आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे कंटूरिंग का तात्पर्य है जैसे कोई भी आपको प्रोफाइल बनाना है, कंटूरिंग मतलब कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल बनाना है, सपोज कॉन्वेक्स प्रोफाइल बनाना है, कॉनकेव प्रोफाइल बनाना है, इसे कंटूरिंग कहते हैं। तो कंटूरिंग जैसे ऑपरेशंस भी इसमें ईजिली हो जाते हैं। एनसी मशीनों की खास विशेषता यह है कि काट समाप्त होने पर यह स्लाइड टूल 5 से 10 मीटर प्रति मिनट की गति से वापस होते हैं अर्थात यह काफ़ी तेज़ी से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे जॉब पर लगने वाले समय की बचत होती है। एक बार सेटिंग के बाद अर्धकुशल कारीगर को भी मशीन को चला सकता है। अलग अलग लॉट्स में बने जॉब भी इंटरचेंजेबल बनते हैं। सभी प्रकार के जॉब इच्छित लिमिट में बनाए जा सकते हैं। जॉब एवं टूल को अलग अलग संक्रियाएं करते समय अलग अलग स्पीड और फीड पर चलाया जा सकता है। एक ही ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी के रूप में यह स्टोर की जा सकती है और जब जॉब दोबारा बनाना हो तो फिर से वही टेप प्रयोग किया जा सकता है। एक ही मशीन पर बहुत सी मशीनों का कार्य किया सकता है अर्थात बहुत सी मशीनों तथा कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती है और स्थान तथा विद्युत की भी कम आवश्यकता पड़ती है, स्थान और विद्युत की भी कम आवश्यकता पड़ती है। एनसी मशीनों की हानि, प्रोग्राम
टेप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, अतः नई तैयार करनी पड़ती है। एक अगर सपोज आपने एक कोई प्रोग्राम बनाया, अगर आपने एक टेपरिंग के लिए सपोज बनाया, आपका एक ऑब्जेक्ट है और आप उसने टेपर टर्निंग के लिए आपने एक प्रोग्राम बना दिया, तो अगेन आपको दूसरा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एक प्रोग्राम टेप एक ही ऑपरेशन के लिए प्रयोग होता है। प्रोग्राम टेप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, अतः नई तैयार करनी पड़ती है। एनसी कंट्रोल पैनल की कीमत अधिक होती है। एनसी कंट्रोल पैनल जो है वो कॉस्टली होता है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसके पैनल की मरम्मत करने के लिए अधिक कुशल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। इसके पैनल की मरम्मत के लिए आपको स्किल्ड इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। इन त्रुटियों के कारण एनसी मशीनों का स्थान सीएनसी मशीनों ने ले लिया है। आपको प्रोग्राम टेप जो कि रीप्रोग्रामेबल नहीं है, एक समस्या यह है। एनसी कंट्रोल पैनल काफ़ी कॉस्टली है। दूसरी समस्या यह है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आपको कुशल इंजीनियर की आवश्यकता है। इन त्रुटियों को रिप्लेस करने के लिए, इन त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए आपको सीएनसी मशीन इसमें एक और स्टेप में आगे बना। एनसी मशीन, इन मशीनों पर की जा सकने वाली सभी प्रकार की संक्रियाएं कारीगर नहीं करता है। सभी संक्रियाएं एनसी मशीन द्वारा की जाती है। इन मशीनों को चलाने के लिए ड्राइंग को सबसे पहले प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन में भेजा जाता है। सर्वप्रथम जो ड्राइंग होंगी उसे हम प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन में भेजा जाएगा। वहाँ ड्राइंग को अच्छी तरीके से अध्ययन करके टूल ग्रिप, प्रीसेट टूल्स की एक सूची, टूल तथा फिक्सर डिज़ाइन की लिस्ट बनाकर प्रोग्रामर को भेज दी जाती है। प्रोग्रामर इसकी एक रूपरेखा तैयार करता है। जैसे टेक्निकल भाषा में इसकी लैंग्वेज अलग होती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। फिर इस रूपरेखा को शब्दों और चिन्हों के द्वारा पंच टेप में टेप प्रोडक्शन यंत्र द्वारा भर दिया जाता है। इसे एनसी प्रोग्राम भी कहते हैं। इन टेप को एनसी मशीन के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फीड कर दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग तैयार करेंगे। ड्राइंग को प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन में भेजेंगे। वहाँ पर टूल ग्रिप, प्रीसेट टूल की एक सूची, टूल तथा फिक्सर की डिज़ाइन का लिस्ट बनेगा और प्रोग्रामर को भेजा जाएगा। प्रोग्रामर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके टेप पर पंच कर देगा और पंच टेप पे टेप प्रोडक्शन यंत्र द्वारा भर दिया जाता है। इसे एनसी प्रोग्राम भी कहते हैं। इन टेप को एनसी मशीन के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे फीड कर दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड कन्वेंशनल मशीन। सीएनसी मशीनों को लगातार लंबे समय तक चलाया जा सकता है और केवल व्यवहारिक रखरखाव के लिए ही बंद करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड कन्वेंशनल मशीन। सीएनसी मशीन एवं कन्वेंशनल मशीन। सीएनसी मशीनों को लगातार लंबे समय तक चलाया जा सकता है और केवल व्यवहारिक रखरखाव के लिए ही बंद करते हैं। कन्वेंशनल मशीनों को लगातार लंबे समय तक चलाना ऑपरेटर के लिए कष्टदायक होता है, क्योंकि इसमें लगातार जॉब और मशीन में बल लगाना पड़ता है। सीएनसी मशीन सभी जॉबों को एक समान परिशुद्धता में बनाता है, अर्थात सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी कम नहीं होती है। लेकिन कन्वेंशनल मशीनों में जब जॉबों की परिशुद्धता में बनती है तो कारीगर की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। जितना ही एक्यूरेसी से हमारा स्किल कारीगर काम करेगा उतना ही हमारा जॉब एक्यूरेट होगा। लेकिन सीएनसी मशीन पर जो जॉब बनेंगे सभी की एक्यूरेसी सेम होगी। अर्धकुशल कारीगर सीएनसी मशीनों को चला सकता है, अर्थात सेमी स्किल्ड कारीगर भी इस पे काम कर सकता है। लेकिन कन्वेंशनल मशीनों पर अति कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कन्वेंशनल मशीनों पर काम करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की या स्किल्ड कारीगर की आवश्यकता है। सीएनसी मशीनों को आसानी से सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसे और अच्छा बनाया जा सकता है, अर्थात सीएनसी मशीन में आप अपडेट करके नए नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। परंतु इस तरह की मशीनों को अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कन्वेंशनल मशीनों को अपडेट नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक बार में कई सीएनसी मशीन चला सकता है, परंतु एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कन्वेंशनल मशीन को चला सकता है। एक बार में एक ही मशीन आपको कन्वेंशनल मशीनें चला सकती हैं, लेकिन एक बार में कई सीएनसी मशीन ऑपरेट की जा सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड सीएनसी मशीन। एनसी, इसमें रीप्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है। इसमें प्रोग्रामिंग पंच टेप के रूप में रहती है। यह मध्यम प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। सीएनसी मशीन रीप्रोग्रामिंग करना आसान होता है। इसमें प्रोग्रामिंग स्टोर की जा सकती है। यह मास प्रोडक्शन के लिए उपयोगी होता है। रीप्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है, अर्थात आपने अगर किसी प्रोग्राम के लिए एक बार प्रोग्राम बना दिया तो वह
उसी ऑपरेशन के लिए, उसी प्रोसेस के लिए प्रयोग किया जाएगा। परंतु CNC मशीन में रीप्रोग्रामिंग करना आसान होता है, रीप्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग 5 स्टेप के रूप में होती है, प्रोग्रामिंग 5 स्टेप के रूप में होगी। इसमें प्रोग्रामिंग स्टोर की जा सकती है, अर्थात मेमोरी में स्टोर होती है। यह मध्यम प्रोडक्शन के लिए है एंड यह मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग होता है। CNC कहाँ से शुरू हुआ? 1940 में जॉन पर्सन डेवलप्ड द फर्स्ट मशीन टू ड्रिल होल्स स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट प्रोग्राम ऑन पंच कार्ड। तो सबसे पहले CNC मशीन 1940 में जॉन पर्सन ने डेवलप किया था और इन्होंने होल्स को बनाने के लिए, ड्रिल करने के लिए कोऑर्डिनेट प्रोग्राम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। CNC मशीन 1951 में MIT डेवलप्ड द सर्वो मैकेनिज्म। 1951 में MIT ने सर्वो मैकेनिज्म डेवलप किया था। 1952 में MIT ने डेवलप किया था फर्स्ट CNC मशीन फॉर मिलिंग प्रोसेस। तो पहली जो 1952 में फर्स्ट CNC मशीन फॉर मिलिंग प्रोसेस। 1970 में फर्स्ट CNC मशीन केम इनटू द पिक्चर। 1970 में पहली बार CNC मशीन पिक्चर में आया था। अब अभी के टाइम में जो मॉडिफाइड है 1970 में मशीनें, वो आज के डेट में भी यूज़ की जा रही हैं। क्या सभी मशीनें एक ही CNC भाषा बोलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके कुछ स्पेसिफिक G और M कोड हैं, G कोड और M कोड, वही जिनके कुछ वेरिएशंस इन देयर एप्लीकेशंस। तो सारी मशीनें एक ही CNC भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं। देयर इज फेयरली स्टैंडर्ड सेट ऑफ G एंड M कोड, देयर इज सम वेरिएशन देयर एप्लीकेशंस। फॉर द एग्जाम्पल G0 or G00 command is universally regarded as the common standard rapid travel. Some older machines do not have the G00 commands. On these machines, rapid travel is commanded by using their F feed word address. अर्थात सारे मशीनों में, जो पुरानी मशीनें हैं उसमें G और M कोड के जो दो फॉर्म हैं, G0 और G00 कमांड, ये यूनिवर्सली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो पुरानी मशीनें हैं वहाँ पर G0 कमांड के जगह पर F फीड के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या CNC मशीनें पारंपरिक मशीनों की तुलना में तेज है? नहीं, हाँ और सम टाइम, अर्थात कभी ये पारंपरिक कन्वेंशनल मशीनों की तुलना में तेज है, कभी नहीं है और कभी कभी ज़्यादा तेज हैं। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ए सिंगल सिंपल पार्ट, जब आपको एक ही पार्ट बनाना होता है, इट इज़ हार्ड टू बीट ए कन्वेंशनल मिल आर लेथ। तो अगर आपको कोई ऑपरेशन है और वो सिंपल है और एक ही पार्ट बनाना है, तो वहाँ पर कन्वेंशनल मशीन को पीछे कर पाना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। वहाँ पर CNC मशीन कन्वेंशनल मशीन को पीछे नहीं कर पाएगा। CNC मशीन मूव्स फास्टर इन रैपिड ट्रेवल देन कन्वेंशनल मशीन। तो रैपिड ट्रेवल की अगर बात आती है तो वहाँ पर CNC मशीन कन्वेंशनल मशीन को पीछे छोड़ देता है। क्या CNC मशीनें पारंपरिक मशीनों की तुलना में ज़्यादा सटीक हैं? यस, दे कैन बी, हाँ वे हो सकते हैं। बट लाइक एनीथिंग एल्स, इट डिपेंड्स ऑन हु इज रनिंग द मशीन। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मशीन को आखिर चला कौन रहा है। हाउ वेल द मशीन हैज़ बीन मेंटेन्ड, मशीन को कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, क्वालिटी ऑफ द सेटअप एंड सो ऑन। NC, CNC and DNC. Direct numeric control is a system that uses the central computer to control the several machine at the same time. अर्थात जो डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल होता है, पहले NC बना, फिर CNC बना, उसके बाद DNC आया। DNC जो डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल होता है, उसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो बहुत सारी मशीनों को एक ही समय पर कंट्रोल करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक कंट्रोल, द सेंट्रल कंप्यूटर डाउनलोड द complete program to the CNC machine and which can be workstation or PC and can get the information for the machine operation। अर्थात एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो डाउनलोड कर देता है प्रोग्राम को CNC मशीन के और उसको वर्क स्टेशन के जितने PCs होते हैं, जितने कंप्यूटर्स होते हैं, उन पर भेज देता है और कैन गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द मशीन ऑपरेशन, और ऑपरेशन के लिए जितनी मशीनें होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। The speed of the system is increased, large files can be handled and the number of machine tools is used is expanded। अर्थात जो सिस्टम है उसका स्पीड बढ़ जाती है और बहुत सारी फाइलें एक साथ हैंडल की जा सकती हैं और नंबर ऑफ मशीन टूल्स यूज्ड उनकी बढ़ जाती है संख्या। स्पीड ऑफ द सिस्टम का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स अर्थात बहुत सारे प्रोग्राम, सपोज आपको मिलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, टर्निंग करना है, ढेर सारे ऑपरेशंस की आप बड़ी बड़ी फाइलों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं और नंबर ऑफ मशीन टूल्स, जितने आप टूल्स यूज करते हैं उनकी संख्या को भी आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं।
डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा और बहुत सारे आपके सीएनसी मशीन्स हैं, इनको एक साथ वो कम्युनिकेशन नेटवर्क द्वारा जोड़ के सेंट्रल कंप्यूटर से इंफॉर्मेशंस को, फाइल्स को, डेटा को भेजेगा और आपके ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय, ह्यूमन एरर, ऑटोमेटिक मशीन में पाई जाने वाली त्रुटियां, सीएनसी मशीन की आवश्यकता, एनसी मशीन की हानि, संख्या, नियंत्रण, सीएनसी मशीन व कन्वेंशनल मशीन में अंतर, सीएनसी का विकास, सीएनसी, एनसी एंड डीएनसी। तो आज आपने परिचय देखा, ह्यूमन एरर देखा, ऑटोमेटिक मशीन में पाई जाने वाली त्रुटियां देखा, सीएनसी मशीन की ज़रूरत क्या है इसके बारे में भी बताया गया आपको, एनसी मशीनों के क्या फ़ायदे हैं, उनसे क्या नुकसान है, एनसी मशीन के लाभ, एनसी मशीन के हानियाँ, संख्या नियंत्रण मशीन, सीएनसी मशीन व कन्वेंशनल मशीन में अंतर, सीएनसी का डेवलपमेंट कैसा हुआ, एनसी, सीएनसी एवं डीएनसी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया। आज आपको जो भी पढ़ाया गया वह प्रयुक्त संदर्भ है धनपत राय तथा कल्पक जैन पब्लिकेशन की थ्योरी बुक से लिया गया है। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।